रामपुर नाम के एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर आर्यन खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। आर्यन का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वो अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही आर्यन खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की चाची आर्यन को रोज देखती। एक दिन चाची अपनी बहन से कहती है, कितना अच्छा लड़का है ये आर्यन। सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। हाँ, सही बोल रही हो। मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि हमारी माया के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इससे बात करके शादी के लिए मना लो। कमला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और आर्यन हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। माया के लिए तो अच्छा ही है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो माया को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो कमला, मैं आर्यन से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आप उससे बात कर लीजिए। फिर वो चाची आर्यन के घर जाकर उससे बात करती हैं। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसी ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ। तू खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है, खाना बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे। फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तो कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। ये बात सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, चाची, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम माया है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्च आएगा क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं, मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। फिर माया और आर्यन की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद माया आर्यन के घर आ जाती है। माया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर आर्यन बहुत खुश होता है। एक दिन आर्यन का दोस्त विक्रम आता है। अरे आर्यन, सुना है तुमने शादी कर ली? माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वो क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। फिर आर्यन माया को बाहर बुलाता है। माया को देख विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। उसे माया बहुत पसंद आती है। विक्रम माया को मुंह दिखाई में सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख माया बहुत खुश हो जाती है। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे? इतनी अच्छी भाभी हैं, बाजार की सस्ती चीज में उनके लिए कैसे लेकर आता? एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन खेत पर गया होता है। तभी मौका देखकर विक्रम वहां आता है और माया से कहता है, ये देखो माया, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी है देवर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ,
तुम मेरे लिए इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों लाते हो? वो क्या है ना, मैं शहर जाता रहता हूँ, वहाँ मुझे कोई भी चीज़ दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। सस्ती चीज़ों का शौक मुझे शुरू से ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं अच्छे अच्छे गहने पहनूं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनूं, लेकिन ये आर्यन मुझे कुछ लाकर ही नहीं देते। जब भी लाते हैं कोई सस्ती सी चीज़ लेकर आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आर्यन तुम्हें दे ही क्या सकता है, वो ठहरा बेचारा गरीब अनाथ, वो तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें दे सकता है। महंगी चीजें लाना उसके बस की बात नहीं। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होनी चाहिए थी, जो तुम्हें सब कुछ दे सके, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? विक्रम माया को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और माया भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर विक्रम रोज मौका देखकर आर्यन के घर आता है और माया के लिए नई नई चीजें लाता है। माया और विक्रम आर्यन को धोखा देकर चोरी चुपके मिलने लगते हैं। एक दिन विक्रम माया से कहता है, हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम आर्यन को कुछ बहाना करके यहाँ से कहीं और भेज दो, फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर माया एक दिन आर्यन को कहती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटे सी जमीन के टुकड़े में आखिर हमें कितनी सी फसल होती है, उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? अभी तो हम दोनों ही हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका गुजारा कैसे करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैंने शादी से पहले न जाने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, आप मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिला सकते। क्या आपको नहीं लगता कि आपको खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कहती हो माया, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? आप कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाइए और शहर में जाकर कोई व्यापार कीजिए। जब अच्छी खासी रकम आ जाएगी तब वापस चले आना, फिर हम उससे कोई और नया व्यापार करेंगे। यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। माया, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। फिर आर्यन गांव छोड़कर शहर में व्यापार करने चला जाता है।